बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। इलेक्शन शेड्यूल जारी, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बड़े फैसले। इलेक्शन होंगे, फैसला आ गया, शेड्यूल जारी। इलेक्शन कौन जीतेगा? नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता 3 दिनों में 3 इज्तिमा कर चुके हैं 100 200 बंदों के। तो कभी वो कहते हैं मोटरवे बनाया, कभी वो कहते हैं कि ये 2018 वाली इलेक्शन के जो थे उस वक्त 2017 में ये रेट्स थे, 2018 में ये रेट्स थे, 2015 में ये रेट्स थे। तो 2008 में जब परवेज मुशर्रफ साहब को निकाला गया तो 15 दिन के बाद इसहाक साहब वजारत खजाना को छोड़ के चले गए और जरदारी साहब को एक मुश्किल में डाल गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी चल ही नहीं सकती। 2008 से 13 तक भी चली, 13 से 18 तक भी चली, 18 से 22 तक भी चली। 9 अप्रैल या 10 अप्रैल की दरमियानी रात को जब इमरान खान को घर भेजा गया तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल, 180 रुपए का डॉलर था। जब नवाज शरीफ साहब के भाई ने हुकूमत छोड़ी तो 337 रुपए पेट्रोल और 335 और 40 के दरमियान डॉलर ट्रेड कर रहा था। तो मियां साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? नंबर 1 मैं आता हूं इलेक्शन पर। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने हैं और मैं रिजल्ट अभी आपको बता देता हूं। कोई बंदा किसी को इलेक्शन या एस्टेब्लिशमेंट ना किसी को इलेक्शन हरा सकती है ना जितवा सकती है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ये लाहौर से इलेक्शन नहीं जीत सकते। पीएमएलएन की 10 सीटें हैं जो क्लियर सीट्स हैं। एक नारोवाल से आसन इकबाल, एक साद रफीक और उसके अलावा एक गुजरांवाला की सीट कंफर्म है। इसी तरह फैसलाबाद की 60 और 40 राना सनाउल्लाह की सीट कंफर्म है। इसी तरह आप आ जाएं, एक शाह साहब है साहिवाल में, पीरी मुरीदी करते हैं लेकिन 3 इलेक्शन, ये इमरान शाह साहब, ये 8-10 जंग में एक सीट इनकी कंफर्म है। इसी तरह फैसलाबाद, जंग, गुजरांवाला और सियालकोट में इनको एक सीट नहीं मिली, शेखुपुरा में इनको एक सीट नहीं मिलने, क्योंकि मियां साहब जैसे पीपल्स पार्टी से अवाम नफरत करती थी पंजाब में, इसी तरह अब नून लीग से करती है। आपका बयानिया कहीं आपको नहीं जिता पाएगा। जो मैं बलोचिस्तान में आ जाता हूं। बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। सिंध में वो इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाएंगे। केपी में इमरान खान की जमात हुकूमत बनाएगी। पंजाब में ये 50 एमपीए नहीं जीत सकते और ये कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। पता नहीं इन्होंने गल किहदे नाल हो गई है। कोई किसी के वोट बैंक को न चुरा सकता है न छीन सकता है। यस, ये जरूर होता है CIA, पेंटागन की एस्टेब्लिशमेंट 10-5-10-15% करती है। भारत में भी एस्टेब्लिशमेंट जितवाती है 5-10-15%। मियां साहब के वोट ही 5-10-15% है एक हल्के में, जैसे पीपल्स पार्टी के होते थे। तो इन्हें अल्लाह मियां से माफी मांगनी चाहिए। जैसे ये यास्मीन राशिद को कहते हैं कि वो कैंसर ज़दा, वो खुदा के बंदो, कैंसर तो अल्लाह मियां की तरफ से आता है। कल किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है। नेक्स्ट इलेक्शन में बिलावल भट्टू लाड़काना की सीट हारेगा सुमरों से, ये अभी लिख लें। इसलिए सरफराज बुगटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है इलेक्टेड 2024 के इलेक्शन में।
इफ बट का खेल खत्म हो चुका है, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। 4 माह में या 3.5 माह में महंगाई ऑलमोस्ट उसी जगह पे आके खड़ी हो गई है। चीजें, पेट्रोल, डॉलर नीचे आया है, स्टॉक चेंज बेहतर गई है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जिस दिन से इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, स्टॉक चेंज नीचे आ रही है। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर एक मसला होगा केपी में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में भी। अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होता तो इलेक्शन हो जाएंगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ तो इलेक्शन मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर 2024 के इलेक्शन का पीपल्स पार्टी का होगा। इनके साथ कोलिशन किसकी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा।